चलो, तो कल हमने देखा कि ये जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है विथ रिटर्निंग टाइप, विथ रिटर्निंग वैल्यू और विथ पैरामीटर। सो पैरामीटर, जब हम फंक्शन बनाते हैं तब उसको पैरामीटर बोलते हैं। और जब कोई यूजर उसमें वैल्यूज को पास करता है तब उसको एक और वर्ड है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर्गुमेंट मतलब क्या, हम कुछ बोलने वाले हैं तब उसको आर्गुमेंट होते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया है इंट, इंट इंट वाई इंट एक्स ऐसा। और जहां पर हम कॉल कर रहे हैं उसको, यहाँ पर कहाँ कॉल कर रहे हैं इसको, ये है कॉलिंग स्टेप। सो ये जो 10 और 20 है ना, अब इसको आर्गुमेंट बोला जाएगा। पहले ये पैरामीटर था, अब इसको आर्गुमेंट बोला जाएगा। ठीक है। तो एक थोड़ा सा इसमें है पैरामीटर, यानी कि जब फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन स्टेज में होता है और यूज स्टेट में नहीं होता है, उसको यूज नहीं कर रहे होते हम, तब उसको पैरामीटर बोलते हैं। और एक्चुअली जब वैल्यूज दी जाती है उनको आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है। इतना ही एक्सचेंज मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये हमने कल देखा। आज हम देखते हैं अ फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वैल्यूज एंड विथ पैरामीटर। चलेगा? सो डायरेक्टली आई विल टेक यू, मैं आपको लेके चलता हूँ टर्बो सी में, जहां पर इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे बना के। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। जहां पर हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन हम बना सकते हैं जिसमें विद रिटर्निंग वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यस पैरामीटर रहेगा या फिर आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है। सो कल के ही फंक्शन को हम थोड़ा सा बेटर लिखने की कोशिश करेंगे या इस टाइप में लिखने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड टाइप है हमारा फंक्शंस बनाने का, कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये हम सीख रहे हैं। क्या हुआ इसको, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली टाइप में हमने देखा कैसे फंक्शन उस टाइप से बनाया जाता है। अब दूसरी टाइप देखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर पहली टाइप आपको समझ में आई है तो अभी दूसरी टाइप समझने में इतना ये नहीं लगेगा आप लोगों को। ये बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। सो यहाँ पर मैं न्यू लिखता हूँ। शायद ये कल का था हमारा, और मैंने कल असाइनमेंट दिए थे आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और क्यूब का फंक्शन बनाने थे। ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन जिसमें हम क्या कर रहे थे, रिटर्न रिटर्निंग वैल्यू दे रहे थे। और क्या कर रहे थे हम उसमें, पैरामीटर्स भी दे रहे थे। तो दोनों भी था, इसलिए रिटर्निंग वैल्यू और रिटर्निंग पैरामीटर बोल सकते हैं या फिर आर्गुमेंट बोल सकते हैं। अब हम ऐसा फंक्शन का टाइप देखेंगे जो सेकंड टाइप है हमारा, फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विथ आर्गुमेंट। यानी ये जो है विथ रिटर्निंग वैल्यू इसको करेंगे हम, विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विथ पैरामीटर ऐसा लिखेंगे, और आर्गुमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है। सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी ये एडिशन का है तो एडिशन का ही बना के देखेंगे, चलेगा? एडिशन का ही बनाएंगे चलेगा, या दूसरा बनाना, स्क्वायर का यस वगैरह सर। बना, चलेगा ना एडिशन का? हाँ, चलेगा सर। चलेगा ना? सर क्यूब का बना सकते हैं, क्यूब का। हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। क्यूब का क्यूब बनाओ, का चलो देखिए ठीक है। मैं बताए। इसको हटा देता हूँ मैं पूरा। ठीक है। चलो इसको हटा हाँ। देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। ये भी हटाएगा, इसको भी हटाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लियर करेंगे, ये भी हमको जरूरी नहीं है, हम दोबारा से लिखने वाले हैं। ठीक है। सो जो हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन है, उसका क्या रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि जो हमारा फंक्शन है उसको डिक्लेयर करना है। सबसे पहले तो हम फंक्शन डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल मेन फंक्शन है उसमें एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि लिखा है नंबर, क्योंकि हम क्या क्या करना है, नंबर का क्यूब निकालना है। बराबर है ना? आपने क्यूब बोला है ना मुझे निकालने के लिए, तो नंबर का क्यूब निकालना है। तो नंबर का क्यूब निकालने के लिए यस सर। नेसेसरी क्या है, एक नंबर तो चाहिए होगा ना मुझे लिखने के लिए। बराबर है? अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा एक यस। मैसेज, प्रिंट एफ लिखूंगा, और इसमें लिख दूंगा एक मैसेज। क्या मैसेज होगा मेरा, मेरा मैसेज होगा कि प्लीज एंटर एंटर वन नंबर फॉर क्यूब, दैट्स इट। ठीक है। ताकि यूजर एक नंबर प्रिंट करते दे दे, और उसका नंबर हम कहाँ लेंगे, क्या करेंगे, स्कैन में परसेंट डी लिखेंगे, परसेंटेज। जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंट, सॉरी, परसेंट डी लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और कहाँ जाएगा ये,
ये जाएगा एनो नंबर नाम एंड। के ब्लॉक में। और ये ब्लॉक में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड। ठीक है, तो इससे क्या एंड होगा, यूजर जो नंबर डालेगा क्यूब निकालने के लिए वो जाएगा कहाँ, नंबर नाम के ब्लॉक के नंबर वैल्यू। अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, यस मुझे सर। क्यूब का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी इसके ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पे लिखूंगा क्यूब। ठीक है, अब क्यूब को क्या देना पड़ेगा मुझे, क्यूब को मेरे को एक रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइड लिखता हूं मैं और क्यूब लिखता हूं यहाँ पर, उसको डिक्लेयर करने के लिए। और क्यूब में मैं क्या करूंगा, एक पैरामीटर दे दूंगा जिसका नाम रहेगा, सॉरी, इसमें मुझे एक पैरामीटर का डेटा टाइप लेने पड़ेगा, यानी कि एक्स, इंटीजर एक्स, इस तरीके से। ठीक है, आया ध्यान में, ये डिक्लेरेशन है, राइट। इंटीजर डेटा टाइप का मुझे कुछ वैल्यूज में स्टोर करना है या फिर वैल्यूज में पास करना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ, तो वो अपने आप चला जाएगा उसमें अंदर। ठीक है, फिर मैं यहाँ नीचे मेन फंक्शन में आके क्या करूंगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, यहाँ लिखूंगा क्यूब। क्यूब के अंदर मैं एक नंबर पास करूंगा, जो नंबर मेरा क्या रहेगा, यनो रहेगा। ठीक है, ये पास कर दिया, ये होगा कॉलिंग पॉइंट। अब कॉलिंग पॉइंट भी हो गया मेरा, डिक्लेरेशन भी हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन कहाँ लिखते हैं हम, हमेशा हमेशा लिखते हैं मेन फंक्शन के बाहर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूब, और मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब का लॉजिक लिखना पड़ेगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटीजर एक्स, क्योंकि हमें एक नंबर का क्यूब निकालना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, यहाँ पर उसका लॉजिक लिखूंगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आपको मुझे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देना है, रिटर्न कीवर्ड का नहीं यूज करना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा क्यूब ऑफ, यहाँ लिखता हूँ स्लैश एन, क्यूब ऑफ दिस नंबर इज। अब मुझे बताइए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट डी लिख के मुझे उस नंबर को इंटीजर डेटा टाइप में मैं लिखूं। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्यूब किसे कहते हैं, एक्स इंटू एक्स, राइट। क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स, राइट और रॉन्ग। अब इसमें मैंने रिटर्न राइट। लिया यस है क्या, सर। कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड लिया है क्या, नहीं लिया है, नहीं। राइट। इस डेफिनेशन में मैंने रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिया है, इसके लिए ये इसका इसका टाइप क्या रहेगा, विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, राइट। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट ये फंक्शन अगर यूज करना होगा आपको तो पैरामीटर देना पड़ेगा, जो पैरामीटर इंटीजर डेटा टाइप का रहेगा। ठीक है, देखते हैं कंपाइल करके। कंपाइल हुआ, जीरो एरर्स, रन किया। बताइए नंबर, कौन से नंबर का क्यूब निकालना है, 8। कितना, 8 नंबर सर, 8। 8। चलो 8 का निकालते हैं, देखो 512 आ गया। 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 8 512 आ गया। तो यहाँ पर यस क्या सर। देखा हमने, यहाँ पर देखा कि यहाँ इस फंक्शन के रिटर्न टाइप, डेफिनेशन के अंदर विदाउट रिटर्न टाइप। डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं। रिटर्न टाइप तो रहता ही है फंक्शन को भाई, हर फंक्शन को रिटर्न टाइप रहता है। मैंने समझाया था ना, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। बैंक मैनेजर के पास जाने के यस बाद सर। बैंक मैनेजर क्या बोलता है हमको, अगर लोन चाहिए आपको तो आप मॉर्टगेज रखो, तो ये रखना पड़ता है, ये रिटर्न टाइप देना पड़ता है। रिटर्निंग वैल्यू नहीं है इसको। यहाँ पर मैंने अंदर यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, राइट। तो ये इसको मैं यस सर। कोई वैल्यू नहीं दे सकता हूँ, या फिर ये क्यूब क्यूब जो है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं, इंटीजर वैल्यू इस तरीके से ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये यस इसको सर। वैल्यू नहीं है, इस फंक्शन को कुछ वैल्यू नहीं है, राइट, जो रिटर्न नहीं कर रही है फंक्शन को वैल्यू। हाँ, तो इसमें रिटर्न टाइप होता है यस लेकिन सर। रिटर्निंग वैल्यू नहीं होती है, यानी कि सिंपल है ना यार। इसमें एक बात समझ लो कि इसमें रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज नहीं हुआ होता है, दैट्स इट, राइट। फिर क्या यूज हो इसने, यस सर। इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं है, और क्या है, पैरामीटर पैरामीटर। है, पैरामीटर है, पैरामीटर हमको देना पड़ता है। एक नंबर डाल दिया हमने, यहाँ पे देखो नंबर डाल दिया। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका देखो कैसे है, क्यूब लिखा है और नंबर लिखा है, राइट। पिछली बार हमने यूज कैसे किया था, यहाँ पर लिखा था क्यूब, सॉरी की सी भी ऐसा लिखा था और इक्वल टू दिया था, राइट। यानी कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता था। अगर इक्वल टू है, असाइनमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे फंक्शन की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं रिटर्न नाम का कीवर्ड रहेगा। अभी के इसमें है क्या कीवर्ड हमारा, कुछ नहीं है। सिंपल हमने क्या किया है,
उस फंक्शन का लॉजिक लिखा है और वो दे दिया है, दैट्स इट। क्यूब का लॉजिक क्या होता है, उसी नंबर को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उसका बन जाता है क्यूब। क्यूब, राइट? समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है समझ में? तो यस सर। हाँ। इसको बोलते हैं फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू विथ पैरामीटर, और एंड विथ विदाउट आर्गुमेंट भी पैरामीटर। बोल सकते हैं। आर्गुमेंट मतलब ये जो नंबर मैंने पास किया है, ये नंबर जब पास करते हैं, एक्चुअल नंबर जब इसके अंदर जाता है तो उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। और ये जो है पैरेंथेसिस में देने दिया है बनाने के टाइम पे, ये इंटीजर एक्स ये एक पैरामीटर है, ठीक है, ये एक इंटीजर एक्स एक पैरामीटर है, राइट? समझ में आ रहा है? तो अभी तीसरा तीसरा वाला टाइप देखते हैं, क्या टाइप है तीसरे वाला? फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट रिटर्निंग वैल्यू भी है और विदाउट आर्गुमेंट या पैरामीटर भी है। विदाउट, दोनों भी नहीं है इसमें, पैरामीटर भी नहीं है और ओके। आर्गुमेंट भी नहीं है। ऐसा फंक्शन कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर सिंपली है, यहाँ पर ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा बनाते हुए। देखो इसमें कुछ नहीं देना है मुझे, समझ में आ रहा है? पैरामीटर नहीं है इसमें, देखो आर्गुमेंट और पैरामीटर है क्या? नहीं है, ये पैरेंथेसिस, नहीं खाली सर। पैरेंथेसिस है, वैकेंट पैरेंथेसिस है, राइट? इसके अंदर यस कुछ भी सर। नहीं देना है। जब उसको यूज करोगे ना यहाँ पर, तो तब भी कुछ नहीं देना है, मतलब इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तब भी कुछ नहीं देना। अब इसका कैसे लॉजिक लिखेंगे? तो इसका लॉजिक लिखने के लिए देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है बनाते समय, राइट? अब इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग जाएगा। कैसे अलग जाएगा? कैसे अलग जाएगा? तो अलग जाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ये कॉल किया है इसको, यहाँ पर लिखेंगे कि इसको हटा देते हैं आप, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल एक मैसेज लिखता हूँ, कॉलिंग द फंक्शन। ये सिर्फ हमारे तसल्ली के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर ये मेन फंक्शन में आपने कुछ लिखा नहीं है। तो मेन फंक्शन में मैंने इतना ही लिखा है। क्या लिखा है? इंटीजर एनो लिखा है, फिर लिखा है प्रिंट एफ, फिर लिखा है क्या, ये एनो भी लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, इसको बैठा दो, चलो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, CLR, और कॉलिंग द फंक्शन लिखा है और क्यूब को कॉल किया है, राइट? अब मुझे क्या करना है, क्यूब का डेफिनेशन लिखना है। तो कैसे लिखूंगा? इसमें पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर नहीं है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा मुझे। अब जो सारा लॉजिक मैं मेन फंक्शन में लिखता था ना, वो लॉजिक मुझे यहाँ लिखना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा क्या, एंटर द नंबर, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और यहां से मैं सारी वैल्यूज ले लूंगा। कैसे करूंगा? एंटर द नंबर फॉर क्यूब, हो गया? ये हो गया। अब क्या लिखूंगा? स्कैनएफ, स्कैनएफ में क्या लिखूंगा, %d, और यहाँ पे कॉमा देके क्या लिखूंगा, यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, नंबर को ये करना पड़ेगा, INTNO डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, उस ब्लॉक को, ब्लॉक का एड्रेस देना पड़ेगा NO के, ठीक है। तो एंड से एड्रेस दे देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली लॉजिक लिखना है, किसका? स्क्वायर का लॉजिक। क्या होता है लॉजिक स्क्वायर का, बताइए? यही लॉजिक है ना, क्यूब का लॉजिक क्या यस। होता है लॉजिक? यस सेम सर। ही है ना। क्यूब ऑफ ये बदला तो भी चलेगा, ये ऐसा रखा तो भी चलेगा, तो हम ऐसे रखते हैं, राइट? ऐसे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ऐसे रखेंगे, चलो हो जाएगा ओके ये। सर। देखते हैं, चलो ठीक है। कंपाइल किया, एक यस एरर सर। क्या आया, अनडिफाइंड सिंबल एक्स। अच्छा, कहाँ लिखा है एक्स? ये NO करना पड़ेगा मुझे, NO और NO। कंपाइल किया, रन किया, बताइए कौन सा नंबर का क्यूब निकालना है? थ्री। हाँ, थ्री सर। थ्री। थ्री। 3। यस सर। 3 ना? हाँ चलो ठीक, हाँ आ सर। गया, आ गया। यस सर। तो ये यस सर। सिर्फ अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे बना सकते हो। देखो कुछ नहीं किया इसमें, ये जो तरीका है ना, ये जो टाइप है, इसमें कोई भी रिटर्निंग वैल्यू नहीं है, यानी रिटर्न नाम का कीवर्ड हम इस डेफिनेशन में नहीं लिख रहे हैं क्या कहीं पे? कहीं पर भी नहीं है। नो और क्या सर। नहीं है? पैरामीटर्स नहीं है या फिर आर्गुमेंट नहीं है, यानी कि इस क्यूब का जहां डेफिनेशन है, इसमें अंदर कुछ वैल्यू दी है क्या? हमने इंटीजर एक्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कॉल किया है तब भी कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जब कॉल करते हैं तब क्या बोलते हैं उसको? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट? क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है? नो आर्ग्यूमेंट है, नो आर्ग्यूमेंट। और जहां डिफाइन किया है वहां पर अगर कुछ लिखते इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसको बोलते हैं क्या?
पैरामीटर्स तो यहाँ बोलेंगे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स भी नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही चीज है, यस सर। लेकिन जहां यूज हो रही है उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, और जहां पे लिखी जा रही है उसको पैरामीटर्स बोलेंगे। इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो ओके। डोंट यूज आर्गुमेंट, जस्ट पैरामीटर ही बोल दो, चलेगा। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? तो इसमें ना, यस सर। इसमें ना आर्गुमेंट है, ना पैरामीटर है, और ना ही रिटर्निंग का वैल्यू है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट पैरामीटर और आर्गुमेंट। ठीक है, अब चौथा बचता है हमारा। चौथा क्या है? फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट आर्गुमेंट। यानी विथ रिटर्निंग वैल्यू रहेगा, यहाँ पर विथ रिटर्निंग वैल्यू रहेगा, और विदाउट आर्गुमेंट या ये रहेगा, मतलब विदाउट पैरामीटर या आर्गुमेंट रहेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब क्या बोल रहा है? विदाउट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर नहीं है इसके अंदर। तो डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन में मैं ऐसे ही लिखूं तो चल जाएगा। चलो ऐसे ही लिखते हैं, ये चल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर मुझे मेन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा? मेन फंक्शन में मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करूंगा मैं? यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है? रिटर्निंग वैल्यू है। अब रिटर्निंग वैल्यू है का मतलब क्या है? यहाँ पर 100% क्या हुआ है? रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ है, बराबर है कि नहीं? राइट। यस सर। यस। रिटर्निंग वैल्यू का मतलब क्या है? रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ है। अब रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ है, मतलब ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू मैं किसी को दे सकता हूँ। राइट और रॉन्ग? बराबर है कि नहीं? यस सर। इस फंक्शन की वैल्यू मैं किसी को दे सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीबी नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर करूंगा। यहाँ पर मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, और इस फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर दे दी। राइट, अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस ऊपर करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं ऊपर? ऊपर लिखूंगा आई एन टी सी बी क्यूब, ये कॉलिंग द फंक्शन, जस्ट ऐसे रखता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे, इसके नीचे आके, नीचे आके लिखता हूँ यहाँ, सॉरी, इसके नीचे लिखे आके लिखता हूँ प्रिंट एफ स्लैश एन क्यूब ऑफ दिस नंबर इज, ऐसे करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा परसेंट डी, कॉमा दूंगा। अब ये क्यूब की वैल्यू किस में जा रही है? सीबी नाम के वेरिएबल में, राइट। तो हमको क्या प्रिंट करना यस पड़ेगा? सर। सीबी। अब इसको प्रिंट करवाने का तरीका देखना पड़ेगा कि ये कैसे आएगी, फंक्शन में वैल्यू कैसे आएगी। तो फंक्शन में किस तरीके से वैल्यू आएगी बताइए आप, किस तरीके से वैल्यू आएगी? बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी एड्रेस मुझे एड्रेस क्या यूज करना करेंगे। पड़ेगा? एक एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, नंबर नाम का वेरिएबल, या कोई भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, करना पड़ेगा। और जो ऊपर मैंने लॉजिक लिखा था ना, जैसे प्रिंट एफ लिखा था ऊपर मैंने, प्रिंट एफ में क्या लिखा था मैंने? एंटर नंबर लिखा था, राइट। यहाँ पर लिखूंगा मैं यस। एंटर नंबर फॉर क्यूब, दैट्स इट, क्यूब ऐसा लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? स्कैनएफ लिखूंगा। स्कैनएफ लिखूंगा, स्कैनएफ में क्या करना पड़ता है मुझे हमेशा? परसेंट डी। फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है, सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। और उसके आगे मुझे क्या लिखनी परसेंट डी। पड़ेगी? वेरिएबल का नाम कॉमा। लिखना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल का नाम है? एनओ है, और एन ओ। उसका एड्रेस देना पड़ेगा। ब्लॉक में एड्रेस। जाने के लिए एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा। अब मेरे सेम पास कॉलम। नंबर आ गया है फंक्शन के अंदर, मेरे पास अब नंबर आ गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या है क्यूब का लॉजिक? नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यही लॉजिक होगा ना। अब इस नंबर का, ये जो यस नंबर सर। नाम का, नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी, मान के चलो इसमें वैल्यू आ गई 10। तो 10 की मुझे क्यूब निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 × 10। 10 इंटू 10 ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अब मुझे इसका लॉजिक लिखना है, कैसे लिखूंगा मैं? क्योंकि मुझे क्या करना है इस बार, मुझे मुझे इसमें रिटर्न कीवर्ड डालना है, तो कैसे डालूंगा? रिटर्न, राइट। और यहाँ पर सिंपली मैं इसको यस। पैरेंथेसिस दे दूंगा, तब भी चल जाएगा। चलो, हो गया। देखो बताओ, कोड नंबर कौन सा भी बताओ क्यूब निकालने के लिए। 5 सर। 5। चलो आ गया। यस सर। तो ये होता है फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट पैरामीटर। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप बस दो चीजें समझ लो। एक चीज, पहली चीज कि इसके अंदर से मुझे कुछ पास करना पड़ेगा क्या, और दूसरी चीज मुझे कुछ रिटर्न करना है क्या। ठीक है, इसी के ऊपर इसके टाइप्स बनते हैं, राइट। समझ में आया? यस सर। चलो,
तो ये तीनों टाइप हमने देख लिए हैं। इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखो, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना सीखो, अलग अलग फंक्शंस बनाओ। ठीक है ना, चलेगा ना? ओके सर। आएगा, बनाते आएगा? यस सर, ट्राई ट्राई करते हैं सर। आएगा ना? चलो, यस सर। ठीक है। चलो, कल हम किसी और इसमें निकलते हैं, किसी और इसमें। अभी फंक्शंस हो गए हमारे। अब हम क्लासेस लिखने के लिए रेडी है, अगर आपको अब तक फंक्शंस समझ में आया होगा। क्योंकि फंक्शंस में क्या होता है, अब देखो ये बिहेव करता है ना, ये कोड जो है, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बराबर है? राइट? तो इसको इसको यस फंक्शंस सर। को बिहेवियर होता है, फंक्शंस का बिहेवियर होता है। और जो वेरिएबल्स है, जैसे कि ये एन टी, ये आई एन टी सी भी लिखा है, इसको वैल्यू होती है, राइट? समझ या गया। फिर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, इसको वैल्यू होती है। और फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो, चाहे ये मेन फंक्शन हो, इसका बिहेवियर है, ये जो निकला है ना यहाँ पर, ये बिहेवियर है इसका, राइट? और ये जो आई एन टी एन ओ है, इसको होती है वैल्यू। ठीक है? तो ये दो चीजें ओके समझने ओके। के लिए हमको इतना सीखना पड़ा, इतना समझना पड़ा, राइट? कल कुछ और देखते हैं, कल कोई और टॉपिक देखते हैं। एक और मुझे फंक्शन आपको टाइप, एक अलग टाइप होता है फंक्शंस का, जिसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है, या फंक्शंस विद रिकर्शन बोला जाता है। वो कल